बेटा हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, बल्कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही हैं जो रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाए हैं। बेटा देखो, आप सभी जानते हो कि इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें पूरे देश भर में जगह जगह के रिजल्ट्स जब दिखाए जाएंगे तो बिल्कुल टॉप स्कोरर्स को दिखाया जाएगा। नेचुरल सी बात है, ढोल नगाड़े पीटे जाएंगे, है ना। कोई भी ये तो दिखाने नहीं वाला कि उनका ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये 0.001% है, या फॉर एग्जाम्पल लाखों बच्चों में से ये तो कुछ बच्चे दिखाए जा रहे हैं, जो बाकी बहुत सारे हजारों बच्चे हैं उनको तो दिखाया जा ही नहीं रहा। उनको थोड़ी कोई दिखाएगा, वैसे भी लॉजिकल भी नहीं बनता कि उनको कैसे दिखाएं, है ना। तो ये जो तमाशा है ना बेटा, ये ना जाने कितने सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं विनीत खत्री आप सभी के साथ हूं, पूरी टीम एटीपी स्टार आप सभी के साथ है। सवाल ये है कि इस समय हमें करना क्या है, क्या करें हम इस समय। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय बहुत स्ट्रेस में आना, टेंशन लेना, रोना, दुखी होना ऑब्वियस है। अगर ये आपके साथ हो रहा है और अगर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स आज के दिन ऐसे हैं जो इस तरह का फील कर रहे हैं। आप जैसा फील कर रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, आपको पता लग जाएगा कि आप अकेले नहीं हो। लेकिन डोंट वरी, आपके साथ मैं हूं ना, पूरी टीम एटीपी स्टार आपके साथ है ना। मैं आपको पूरा रास्ता बताने वाला हूं कि अभी हमें व्हाट इज द बेस्ट वे। देखो, आज ही एकदम से कुछ नहीं कर पाओगे। आज जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, अलग से आराम से अपना बैठिए, शांति से, ओवर थिंकिंग मत करिए। एक बात कही जाती है हमेशा, नेवर बिलीव दोज थिंग्स विच यू सेड टू योरसेल्फ व्हेन यू आर सैड। नेवर बिलीव दोज थिंग्स विच यू सेड टू योरसेल्फ व्हेन यू आर सैड। जब हम दुखी होते हैं ना तो बहुत सारी नेगेटिव बातें हम खुद से बोलते हैं कि अरे यार, तू तो तेरे बस की नहीं है, तूने ठीक से मेहनत नहीं की, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। यानी वही माइंड जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, वही माइंड अब हमें ज्ञान दे रहा है कि नहीं, तेरे से नहीं होने वाला था, तू तो किसी काम का नहीं है, ये वो। तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स जो है ना, उससे अपने आप को दबने मत देना, क्योंकि इट हैपेंस। मेरे साथ भी इस तरह के लाइफ में बहुत बार सेटबैक्स आए थे बेटा, बहुत बार आए और आते रहते हैं, अब भी आते रहते हैं, अब भी खत्म नहीं होते। और हमेशा एक माइंड का एक हिस्सा बोलता है कि तेरे से नहीं होने वाला, अब तू नहीं कर सकता। लेकिन हमेशा ये वक्त हमारे पास होता है कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उन गलतियों से हम सीख के बेहतर बने। याद रखिए, भगवान जब भी हमें कोई सेटबैक देता है ना बेटा, तो सेटबैक से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इंप्रूव क्या करना है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि कोई भी फेलियर आता है ना, कोई भी गलती होती है, कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जो हमारे फेवर में नहीं लग रहा, तो याद रखिए वो लॉन्ग टर्म में हमेशा हमारे फेवर में होता है, क्योंकि वो हमें स्ट्रांग बनाता है। देखिए, जब रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं गया तो उसका रीजन हमारा क्लियर होना चाहिए कि किस कारण हमारी गलतियां हुई। या तो हमने तैयारी अच्छी नहीं की थी, या हम डिस्ट्रैक्टेड थे, या एग्जाम टेम्परामेंट लूज हो गया था। आप कमेंट सेक्शन में बच्चों बताना भी कि आपका एग्जाम किस कारण बिगड़ गया था, कौन से मेजर रीजंस थे। अगर अब बात आती है तो वो रीजन एक बार आइडेंटिफाई करो और एक्सेप्ट कर लो कि भाई जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे इससे सीखना है, मुझे इससे सीखना है। ठीक है बेटा। और ये वीडियो ना हर बच्चे तक भी शेयर करना, जिस भी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं गया उस तक शेयर करना, पेरेंट्स को भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता लगे कि बच्चों की स्थिति जो होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस होती है, ज्यादातर बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते। अब बात है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो देखो, दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो है जो ड्रॉपर्स है, एक वो जो है जो ट्वेल्थीज है। ट्वेल्थीज जिनका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं रहा है, काफी गड़बड़ रहा है, प्राइमरीली दे शुड फोकस ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर रिजल्ट काफी बिगड़ गया है, अभी बोर्ड को अच्छे दो, बोर्ड के साथ साथ जेई के बस पीवाईक्यू कर लो, जेई के जस्ट पीवाईक्यू कर लो, और उसके बाद जैसे ही बोर्ड्स खत्म होते हैं तो फुल फ्लेज पीवाईक्यूज जो लास्ट 2-3 ईयर्स के उनको करो, और 60 to 70% सिलेबस ही करो, ज्यादा मत करो। 70% करके भी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स और खराब हो गए तो डिमोटिवेट और हो जाओगे। बोर्ड्स पे पूरी जान लगा दो, घबराओ मत उसमें। और बोर्ड्स के लिए लिख लिख कर देखो, जितना हो सके लिख लिख कर देखो। इसके अलावा भी हमारे पास ट्वेल्थीज जो है, कुछ कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि WBJE होता है, हमारे पास बिटसैट का एग्जाम होता है, बिट्स पिलानी वाला, और भी कई एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आपको जेई डिफिकल्ट लगता है तो आप बिटसैट पे फोकस कर सकते हो, बिटसैट की तैयारी कर सकते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके लिए जेई टफ है, तो बिटसैट में क्वेश्चंस का लेवल रिलेटिवली क्या होता है, इजी, ऑन इजियर साइड आता है। तो हमारे पास बाकी एग्जाम्स भी हैं, ठीक है बेटा, हमारे पास अगला अटेम्प्ट भी है, और बिटसैट के तो हमारे पास 2 अटेम्प्ट्स होते हैं आज के टाइम में। अलॉन्ग विद दैट ड्रॉपर्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉपर्स बेटा
जल्दी से अपनी कमियों को खत्म करके, कमियों को आइडेंटिफाई करके हमें उसको सही करना है। यानी जो बचे हुए हमारे पास अगले अटेम्प्ट के लिए लगभग 50 डेज हैं, उन 50 डेज में हमें हर रोज 100 प्लस क्वेश्चन करने हैं, 100 150 प्लस क्वेश्चन करने हैं। जस्ट थिंक, अगर अभी से लेके रियल एग्जाम तक आप 7500 क्वेश्चन, 7000 प्लस क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा बेटा मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट भर भर के मॉक टेस्ट दो, हर वीक एक मॉक टेस्ट तो जरूर दो और उसको ठीक से एनालाइज करो ताकि इंप्रूवमेंट आ पाए। तो रास्ते हैं, और बाकी एग्जाम्स जो है मैंने बताया, ड्रॉपर्स भी बाकी एग्जाम्स भी उनके लिए अवेलेबल हैं, उनके लिए भी वो साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो डोंट वरी, है ना, एक बात कही जाती है, इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो अभी कोई चीज खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ जेई का पहला अटेम्प्ट था, अभी बाकी एग्जाम्स भी हैं हमारे पास, काफी कुछ है। पूरी टीम एटीपी स्टार आप सभी के साथ है बच्चों, डोंट वरी, है ना। तो ये जो तामझाम चलेगा बहुत ज्यादा, उसके लिए घबराना मत, ठीक है। रिजल्ट तो शेयर करने ही पड़ते हैं, हमें भी अपने रिजल्ट शेयर करने पड़ते हैं, लेकिन जो तमाशा है वो प्राइमरीली पेरेंट्स को लुभाने के लिए होता है, ना कि स्टूडेंट्स को। एंड डोंट वरी एट ऑल, ठीक है बेटा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लव यू ऑल।